हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज प्रारंभ करते हैं और न्यूज के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। लोकसभा पासेज हिस्टोरिक वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। लोकसभा पासेज यानी लोकसभा में पारित हुआ, हिस्टोरिक यानी ऐतिहासिक, वुमेन रिजर्वेशन बिल। लोकसभा में पारित हुआ ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक। ठीक है, अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं, समझते हैं। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद में सेंटेंस को ब्रेक करेंगे, उसके अंदर मॉडल, वोकेबलरी, ठीक है, टेंसेज, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन इत्यादि देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। लोकसभा यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा। पासेज यहाँ पे लोकसभा सिंगुलर है इसलिए पासेज सिंगुलर एस आ रहा है इसके अंदर। हिस्टोरिक यानी ऐतिहासिक, ये इसका ऑब्जेक्ट बन रहा। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल यानी महिला आरक्षण विधेयक, यहाँ अपोस्ट्रोफी लग रहा है, इसका मतलब होता काके की, मतलब महिला आरक्षण विधेयक यानी महिलाओं का। ठीक है ना, जब भी अपोस्ट्रोफी दिखाई देते मतलब उसका मतलब होता काके की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही के अंदर मतलब सरकार के द्वारा लोकसभा के अंदर न्यू बिल्डिंग के अंदर महिला आरक्षण विधेयक बिल पेश गया, उसके अंदर ऊपर ये पूरी न्यूज है, इसको विस्तार से देखते हैं। 454 MPs voted in favor, 2 against for bill providing 33% quota। ठीक है, 454 MP वोटेड इन फेवर यानी 454 सांसदों ने वोट किया यानी मतदान किया, इन फेवर यानी पक्ष में, 454 सांसदों ने मतदान किया पक्ष में, 2 अगेंस्ट और 2 ने विरोध में। फॉर बिल प्रोवाइडिंग 33% कोटा, ये बिल प्रोवाइड करेगा यानी आरक्षण दिलाएगा, 33% आरक्षण दिलाएगा। ये बिल 33% आरक्षण दिलाएगा इनको, महिलाओं को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फेवर का मतलब होता है पक्ष, अगेंस्ट का मतलब होता है विरोध में, प्रोवाइडिंग का मतलब दिलाना या उपलब्ध कराना। ठीक है ना, दिलाना। ठीक है, स्पेशली यानी दिलाना, प्रोवाइडिंग यानी दिलाना। ठीक है, कोटा यानी आरक्षण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The Lok Sabha passed the Women's Reservation Bill granting 33% seats to women in Lok Sabha and State Legislative Assembly on Wednesday। full stop। वापस देखते हैं। लोकसभा passed the Women's Reservation Bill granting 33% seats to women in Lok Sabha and State Legislative Assembly on Wednesday। full stop। लोकसभा यानी लोकसभा के अंदर, पास यानी पारित हुआ, द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल यानी महिला आरक्षण विधेयक, ग्रांटिंग जो उपलब्ध कराएगा, देते हुए 33% सीट, 33% आरक्षण यानी सीट, टू वुमेन्स यानी महिलाओं को, इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी राज्य विधानसभाओं में, ऑन वेडनेसडे यानी बुधवार को। ठीक है, अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं और समझते हैं। द लोकसभा पास्ट, द लोकसभा सब्जेक्ट का काम कर रहा, पास्ट यहाँ पे इसकी मेन वर्ब जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल ग्रांटिंग, ये जो 33% महिला आरक्षण बिल जिसके अंदर 33% आरक्षण दिलाया जाएगा, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सीट्स टू वुमेन कहाँ पे, जो महिलाओं को सीट के अंदर प्रोवाइड करेगा, लोकसभा के अंदर और राज्य की विधानसभा के अंदर, ऑन वेडनेसडे जो कि बुधवार को पारित हुआ। ठीक है, सर्वप्रथम हम वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद में सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे
और उसके अंदर इंपॉर्टेंट वोकेबलरी, ग्रामर रूल्स ये देखेंगे। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना फर्स्ट टाइम अगर विजिट कर रहे हो तो, और कमेंट्स करें ताकि इस वीडियो को किस तरह अपन और अच्छा इम्प्रूव कर सकें। ठीक है। A total of 454 MPs voted in favor of the bill, while 2 MP voted against it. A total of 454 MP voted in favor, यानी टोटल वोट किए, जो वोट हुए वो कितने हुए बिल के पक्ष में, 454 जो सांसदों ने इसके पक्ष में वोट किया। वाइल यद्यपि 2 MP वोटेड अगेंस्ट इट, यद्यपि 2 MP या 2 सांसदों ने इसके अगेंस्ट यानी इसके विरोध में वोट किया। ठीक है। ए टोटल ऑफ 454 MP, यहाँ पे इसका सब्जेक्ट होगा, वोटेड इसकी वर्ब हो गई, मेन वर्ब जो कि सेकंड फॉर्म, इन फेवर ऑफ द बिल, इसके फेवर में, इन प्रीपोजिशन है, फेवर यानी इसके पक्ष में, ऑफ द बिल यानी विधेयक के पक्ष में इन्होंने वोट किया यानी मतदान किया। वोट का मतलब मतदान। ठीक है। वाइल यानी यद्यपि, 2 MP वोटेड अगेंस्ट, वाइल यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा, 2 MP यहाँ पे इसका सब्जेक्ट हो रहा, वोटेड इसकी मेन वर्ब, और अगेंस्ट यानी इसके विरुद्ध, इट इसका ऑब्जेक्ट हो रहा है ना, मतलब 2 सांसदों ने इसके विरुद्ध वोट किया। ठीक है, यानी मतदान किया। आगे बढ़ते हैं। द बिल विल नाउ मूव टू राज्यसभा, फुल स्टॉप। द बिल यानी ये विधेयक, विल यानी जाएगा, नाउ यानी अब, मूव यानी उसके अंदर, ठीक है ना, मूव यानी जाए, वहां जाएगा, टू राज्यसभा, राज्यसभा के अंदर जाएगा अब ये बिल। द बिल विल नाउ मूव टू राज्यसभा, अब ये बिल राज्यसभा में जाएगा। द बिल यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और नाउ यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा। ठीक है ना, एडवर्ब का भी ध्यान रखना आपको, मॉडल वर्ब के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पे मूव, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नाउ यहाँ पे एडवर्ब है, टू राज्यसभा, कहाँ जाएगा, राज्यसभा के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन ट्यूसडे, ऑन ट्यूसडे यानी मंगलवार। ठीक है, यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल इंट्रोड्यूस्ड द बिल इन द फर्स्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, फुल स्टॉप। ठीक है, ऑन ट्यूसडे यानी मंगलवार को यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल, यूनियन लॉ यानी केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, इंट्रोड्यूस यानी प्रस्तुत किया गया, द बिल यानी विधेयक, इन द फर्स्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा, पहली जो बैठक थी लोकसभा की, इन द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द लोकसभा इन द न्यू बिल्डिंग, हाँ नई बिल्डिंग के अंदर जो पहली बैठक थी लोकसभा की, उसके अंदर अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा, जो कि कानून मंत्री है, उनके द्वारा ये बिल पेश किया गया। ठीक है, अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं और समझते हैं। ऑन ट्यूसडे यानी बात कब की हो रही, ऑन ट्यूसडे यानी मंगलवार की। जब भी कभी अपने को वार की या डे की बात होती है, ऑन प्रीपोजिशन लगाते हैं वहां पे। यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल, ठीक है ना, यूनियन लॉ मिनिस्टर यानी केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, इंट्रोड्यूस, ये तो यूनियन लॉ मिनिस्टर, तो ये इसका सब्जेक्ट हो गया अर्जुन राम मेघवाल तक, और इंट्रोड्यूस यहाँ इसकी मेन वर्ब हो गई। ठीक है, जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। द बिल इन द फर्स्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा, द बिल यानी विधेयक, फर्स्ट सिटिंग यानी प्रथम बैठक के अंदर पेश किया गया लोकसभा की, जो कि कहाँ पे स्थित है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर पहली बैठक हुई वहां पे। ठीक है, अब देखना, इन द फर्स्ट सिटिंग यानी प्रथम बैठक, ठीक है, ऑफ लोकसभा, लोकसभा की, ऑफ का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा, का के की। ठीक है ना, फर्स्ट मीटिंग यानी बैठक, सिटिंग यानी बैठक, मीटिंग सिटिंग। ठीक है, मीटिंग भी कह सकते हैं और सिटिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग यानी नए संसद भवन में, पार्लियामेंट यानी संसद, बिल्डिंग यानी भवन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द बिल हैज बीन नेम्ड नारी शक्ति वंदन अधिनियम, द बिल हैज बीन नेम्ड, जो बिल का जो नाम, विधेयक का जो नाम रखा गया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है ना, अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं और समझते हैं। द बिल यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, ठीक है ना, द बिल हैज बीन इंट्रोड्यूस यानी द बिल सब्जेक्ट हो गया, हैज प्लस बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसकी
वर्ब हो गई हेज प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। नारी शक्ति वंदन अभिनय, ये इसका अधिनियम, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Earlier extending her party's support to women's reservation bill, Congress parliamentary party chief Sonia Gandhi demanded that the quota be implemented immediately and provision be made for reservation for OBC women, full stop. Earlier एक्सटेंडिंग पार्टी सपोर्ट, अर्लियर यानी पहले, उससे पहले यानी एक्सटेंडिंग पार्टी का सपोर्ट यानी प्रदान करने या उसको आगे बढ़ाने से पहले, ठीक है ना, टू द वुमेन रिजर्वेशन बिल यानी महिला आरक्षण विधेयक के पक्ष में, ठीक है ना, कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट्री पार्टी चीफ, कांग्रेस की संसदीय दल की जो मुखिया है सोनिया गांधी, डिमांडेड उन्होंने मांग की कि द कोटा बी इम्प्लीमेंटेड इमीडिएटली, जो कोटा जो आरक्षण जो लागू किया जाएगा वो इमीडिएट यानी तुरंत प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए। एंड प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब होता है प्रावधान, इम्प्लीमेंटेड का मतलब यानी लागू करना, इमीडिएटली का मतलब तुरंत प्रभाव से, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट वोकेबलरी, इसको ध्यान देना। इम्प्लीमेंटेड का मतलब लागू करना, इमीडिएट का मतलब तुरंत प्रभाव से, एंड प्रोविजन का मतलब प्रावधान। एंड प्रोविजन बी मेड फॉर रिजर्वेशन फॉर ओबीसी वुमेन, और प्रोविजन प्रावधान ये भी करना चाहिए कि ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए, ठीक है। सेंटेंस का भी लंबा है, दोबारा देखते। अर्लियर यानी पहले, एक्सटेंडिंग हर पार्टी सपोर्ट टू वुमेन रिजर्वेशन बिल, अर्लियर यानी पार्टी अपनी पार्टी का जो सपोर्ट करने से पहले, एक्सटेंडिंग यानी आगे बढ़ाने से पहले महिला विधेयक आरक्षण के ऊपर कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी चीफ सोनिया गांधी डिमांडेड, कांग्रेस की जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की मुखिया है, संसदीय दल की मुखिया, उन्होंने मांग की कि द कोटा बी इम्प्लीमेंटेड इमीडिएटली, जो कोटा है ये जो आरक्षण है तुरंत प्रभाव से लागू करना चाहिए। एंड प्रोविजन बी मेड फॉर रिजर्वेशन फॉर ओबीसी वुमेन, और प्रोविजन ये भी प्रावधान किए जाने चाहिए कि ओबीसी की महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए, ठीक है। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हुए समझते हैं। अर्लियर यानी इससे पहले, एक्सटेंडिंग वर्ब में आएंगे यानी बढ़ाते हुए, अपना क्या, अपना योगदान, अपना सहयोग, हर पार्टी, हर किसके लिए आया, वो महिला है सोनिया गांधी, क्या महिला है इसलिए हर पार्टी आया, ठीक है ना, हर पार्टी सपोर्ट यानी उनकी पार्टी के सपोर्ट टू वुमेन्स रिजर्वेशन, महिला आरक्षण बिल में, पार्टी कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट्री पार्टी चीफ सोनिया गांधी डिमांडेड, कांग्रेस की पार्लियामेंट की पार्टी की जो मुखिया है उन्होंने डिमांड किया, डिमांड वर्ब की सेकंड फॉर्म, डिमांडेड यानी मांग की, डेट कंजक्शन लगा रखा, द कोठा यहाँ पे सब्जेक्ट कहाँ, बी इम्प्लीमेंटेड यानी ये लागू किया जाना चाहिए, ठीक है ना, इमीडिएटली, बी इम्प्लीमेंटेड यहाँ पे वर्ब का, इमीडिएटली यहाँ पे क्या है, इमीडिएटली यहाँ पे एडवर्ब का काम करा, और एंड कंजक्शन लगा के एक और वर्ब ऐड कर दी इसने, और प्रोविजन किया जाना चाहिए बी मेड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ महिला आरक्षण, और ये महिला आरक्षण कौन सी, ओबीसी महिलाओं के आरक्षण की भी इसके अंदर प्रावधान होना चाहिए, ठीक है। एंड एक ऐसा कंजक्शन है जो दो वर्ब, दो सेंटेंस, दो नाउन, दो फ्रेज को ऐड करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनिशिएटिंग द डिबेट ऑन द बिल फ्रॉम द अपोजिशन साइड, गांधी सेड इन लोकसभा that any delay in bringing the reservation into effect would be gross injustice to Indian women, full stop. इनिशिएटिंग यानी प्रारंभ करते हुए, यानी डिबेट यानी जो चर्चा प्रारंभ करते हुए जो लोकसभा के अंदर, ऑन द बिल किसके अंदर, विधेयक के ऊपर, फ्रॉम द अपोजिशन विपक्षी दल की तरफ से जो चर्चा प्रारंभ की गई है विपक्षी दल के द्वारा, गांधी सेड यानी सोनिया गांधी के द्वारा कहा गया, इन लोकसभा, लोकसभा के अंदर, दैट एनी डिले यानी कोई भी देरी, इन ब्रिंगिंग यानी लाने के अंदर, द रिजर्वेशन इनटू इफेक्ट यानी रिजर्वेशन को लागू करने के अंदर, वुड बी ग्रॉस इनजस्टिस टू इंडियन वुमेन, जो कि भारतीय महिलाओं के साथ घोर अन्याय होगा, अगर इसके अंदर आप देरी करते हो तो ये भारतीय महिलाओं के साथ में घोर अन्याय होगा, ठीक है ना। वापस देखते हैं सेंटेंस को। इनिशिएटिंग द डिबेट ऑन द bill from the opposition side, Gandhi said in Lok Sabha that
इनिशिएटिंग यानी प्रारंभ करते हैं, डिबेट यानी चर्चा, ऑन द बिल यानी बिल के ऊपर, विधेयक के ऊपर, फ्रॉम द अपोजिशन साइड यानी विपक्षी दल के द्वारा जो चर्चा प्रारंभ की गई इस बिल के ऊपर, गांधी सेड गांधी ने कहा, इन लोकसभा यानी लोकसभा के अंदर, डेट कंजक्शन लगाइए, एनी डिले इन ब्रिंगिंग द रिजर्वेशन इनटू इफेक्ट यानी कोई भी देरी, ब्रिंगिंग यानी लाना, रिजर्वेशन इनटू इफेक्ट यानी रिजर्वेशन को इफेक्ट यानी प्रभाव में, इफेक्ट का मतलब प्रभाव में यानी लागू करना, वुड बी होगा, ग्रोस इनजस्टिस यानी घोर अन्याय टू इंडियन वुमेन यानी अगर कोई भी देरी होती है इस बिल को इफेक्ट में लाने यानी लागू करने के अंदर, तो ये महिलाओं के साथ घोर अन्याय होगा उनका, सीधा सीधा कहने का मतलब है। इनिशिएटिंग यानी प्रारंभ करते हुए, डिबेट यानी चर्चा, ऑन द बिल यानी बिल के ऊपर, है ना, अपोजिशन साइड यानी विपक्षी दल की तरफ से ये चर्चा प्रारंभ हुई, गांधी सेड गांधी ने सेड यानी कहा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, इन लोकसभा कहाँ लोकसभा के अंदर, और डेट कंजक्शन लगा के एक और नया सेंटेंस के, एनी डिले इन ब्रिंगिंग यानी कोई भी अगर डिले होता है या देरी होती द रिजर्वेशन इनटू यानी ब्रिंगिंग या आरक्षण को लागू करने के अंदर कोई भी देरी होती है तो इफेक्ट इनटू इफेक्ट वुड बी ग्रोस इनजस्टिस, वुड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी मॉडल वर्ब के बाद में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती, ग्रॉस इनजस्टिस ये महिलाओं के साथ में घोर अन्याय होगा, टू इंडियन वुमेन यानी भारतीय महिलाओं के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राजीव गांधी ड्रीम इज ओनली हाफ फुलफिल, फुल स्टॉप। राजीव गांधी का ड्रीम यानी सपना, राजीव गांधी का जी का जो सपना था, इज ओनली हाफ फुलफिल अभी आधा ही पूरा हुआ, ठीक है, उन्होंने कहा ऐसा। राजीव गांधी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, ड्रीम, राजीव गांधी ड्रीम ये सब्जेक्ट का काम कर रहा, इज यहाँ पे मेन वर्ब है, हाफ यानी आधा ही फुलफिल, हाफ ओनली हाफ यानी आधा, फुलफिल्ड यानी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। इट विल बी फुलफिल्ड विद द पासेज ऑफ द दिस बिल, इट यानी यह, इट किसके लिए है, बिल के लिए है। जब भी कोई निर्जीव वस्तु, जानवर, इनके लिए जो कोई प्रोनाउन यूज करते तो इट यूज करते, इट विल बी फुलफिल्ड यह फुलफिल होगा, यह पूर्ण होगा, विद द पासेज ऑफ द बिल ये जब बिल पूरी तरह पूर्ण रूप से पास हो जाएगा तब ये उनका सपना पूरा होगा। इट यहाँ पे सब्जेक्ट, विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक स्ट्रक्चर होता, विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पूरा एक स्ट्रक्चर होता, ठीक है ना। इंग्लिश के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, आपको रीडिंग के साथ साथ इन स्ट्रक्चरों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। इट विल बी फुलफिल्ड ये पूरा होगा, विद द पैसेज यानी पासेज यानी बिल जब पास हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द कांग्रेस सपोर्ट्स दिस बिल, द कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी, सपोर्ट यानी समर्थन करती, दिस बिल यानी इस बिल का, ठीक है। द कांग्रेस यहाँ सब्जेक्ट होगा, सपोर्ट्स यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण सपोर्ट्स यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। दिस बिल यानी इस विधेयक का कांग्रेस समर्थन करती है, ठीक है। वी विल बी हैप्पी विद द पासेज ऑफ दिस बिल बट, ठीक है, यहाँ पे कंजक्शन लगा रखा, वापस देखते सेंट, वी विल बी हैप्पी हम खुश होंगे, विद द पैसेज ऑफ दिस बिल इस बिल के पास होने के साथ ही हम खुश होंगे, ठीक है। वी यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, विल बी यानी विल यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ में मॉडल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी लग रही, मॉडल वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी लगती, हैप्पी यानी खुश होना, विद द पैसेज ऑफ दिस बिल बिल पास हो गया, विधेयक पास हो गया, हम उसके साथ ही खुश होंगे, ठीक है। बट कंजक्शन लगा के आगे क्या बता रहा, बट क्या होता, कंजक्शन होता है। आगे बढ़ते हैं, वी आल्सो हैव ए कंसर्न, वी यानी हमें, आल्सो यानी भी, हैव यानी है, एक कंसर्न यानी एक चिंता, हमें भी एक चिंता है। उन्होंने कहा परंतु ये बिल पास तो हो गया, हम खुश भी हैं, परंतु हमें एक चिंता भी है। वी यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, आल्सो एडवर्ब है, हैव यहाँ पे मेन वर्ब है, और ए कंसर्न यानी एक चिंता, ए सब्जेक्ट क्या, ए यहाँ पे आर्टिकल, आर्टिकल के बाद में हमेशा नाउन आता। आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, ए एन दी, ये ध्यान रखना, आर्टिकल ए एन दी होते और इनके बाद में हमेशा नाउन आता, ठीक है, फुल स्टॉप। आगे देखते हैं, आई वांट टू आस्क ए क्वेश्चन, आई यानी मैं, वांट यानी चाहती हूँ, टू आस्क यानी पूछना, एक क्वेश्चन यानी एक प्रश्न, मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आई यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, वांट यहाँ पे मेन वर्ब, ठीक है, टू आस्क यानी पूछना, एक क्वेश्चन यानी एक प्रश्न, ठीक है। फॉर द
लास्ट 13 ईयर्स, पिछले 13 वर्षों में, पिछले फॉर द लास्ट 13 ईयर्स यानी पिछले 13 वर्षों में, इंडियन वुमेन हैव बीन वेटिंग फॉर their political responsibilities, and now they are being asked to wait for a few more years, days, 2 years, 4 years, 6 years, 8 years, she said, full stop. ठीक है, वापस देखते हैं। फॉर द लास्ट 13 ईयर्स, पिछले 13 वर्षों में, 13 वर्षों से, इंडियन वुमेन हैव बीन वेटिंग फॉर दियर पॉलिटिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी, भारतीय महिलाएं, इंडियन वुमेन यानी भारतीय महिलाएं, हैव बीन वेटिंग यानी इंतजार कर रही हैं, फॉर दियर पॉलिटिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों का, ठीक है। एंड नाउ, एंड और अब दे आर बीइंग आस्क्ड, अब उन्हें कहा जा रहा है, टू वेट फॉर मोर ईयर्स, और अब उन्हें, दे यानी उन्हें, आर बीइंग आस्क्ड और उन्हें कहा जा रहा है, टू वेट यानी इंतजार करो, फॉर ए फ्यू ईयर्स, मोर ईयर्स मतलब कुछ और सालों इंतजार करो। वो कितने होंगे? डेज, 2 ईयर्स, 4 ईयर्स, 6 ईयर्स, 8 ईयर्स, सी सेड, फुल स्टॉप। ठीक है, इसका मतलब सीधा सीधा यहाँ पे ये ऐसे समझो कि अभी जो ये विधेयक पास हो रहा, उसके साथ में इस विधेयक के अंदर ऐसा प्रावधान है कि ये अगले कुछ सालों के बाद लागू होगा, ना कि अभी तुरंत प्रभाव से लागू होगा। उसी के ऊपर ये प्रश्न है। ठीक है, फॉर द लास्ट 13 ईयर्स यानी पिछले 13 वर्षों से इंडियन वुमेन, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। ठीक है ना, ये क्या होता? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज होता, हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। ये इंडियन वुमेन हैव बीन वेटिंग यानी इंतजार कर रही हैं, फॉर पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों का। एंड नाउ, नाउ यहाँ पे एडवर्ब का काम करा, दे आर बीइंग, उन्हें कहा जा रहा है, दे के बाद में बी प्लस वर्ब में आएंगे, आस्क्ड यानी ये पैसिव है यहाँ पे। टू वेट, वेट इंतजार करो, फॉर ए फ्यू मोर ईयर्स, कुछ और वर्षों तक। ठीक है, 2 ईयर्स, 4 ईयर्स, 6 ईयर्स, 8 ईयर्स, वो कितने वर्ष होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इज सच बिहेवियर विथ इंडियन वुमेन एप्रोप्रिएट, क्या इसका मतलब प्रश्न हो रहा है यहाँ पे। इज सच बिहेवियर, क्या ऐसा व्यवहार विथ इंडियन वुमेन यानी भारतीय महिलाओं के लिए अप्रोप्रिएट उचित है, क्या ऐसा व्यवहार भारतीय महिलाओं के लिए उचित है। इन सच बिहेवियर, क्या ऐसा व्यवहार विथ इंडियन वुमेन्स एप्रोप्रिएट, क्या ऐसा व्यवहार भारतीय महिलाओं के लिए उचित है। जब भी इज, एम, आर, ये वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता, तो यहाँ पे इज आया है ना आगे वाक्य के प्रारंभ में, इसलिए ये प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पे। सी आस्क्ड, उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा, क्या ये भारतीय महिलाओं के साथ में ऐसा व्यवहार अच्छा, बिहेवियर का मतलब व्यवहार, इंडियन वुमेन भारतीय महिला, अप्रोप्रिएट यानी उचित। ठीक है, सी आस्क्ड, उन्होंने कहा, सी यहाँ पे सब्जेक्ट, आस्क यहाँ पे इसकी मेन वर्ब। इट इज द डिमांड ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। इट इज द डिमांड ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट द बिल बी इम्प्लीमेंटेड, immediately implemented, but along with that provision should be made for the reservation of SC, ST, OBC women after conducting a caste census, she said, full stop। वापस देखते हैं। इट इज द डिमांड ऑफ द इंडियन नेशनल, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की मांग है कि द बिल बी इमीडिएटली इम्प्लीमेंटेड, ये विधेयक है तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया जाना चाहिए। बट अलोंग विथ, इसके साथ ही साथ, डेट प्रोविजन यानी प्रावधान, शुड बी मेड फॉर रिजर्वेशन ऑफ द SC, ST, OBC वुमेन आफ्टर कंडक्टिंग ए कास्ट सेंसस, और साथ ही साथ प्रोविजन यानी प्रावधान, शुड बी मेड बनाई जानी चाहिए यानी किए जाने चाहिए, फॉर वुमेन रिजर्वेशन यानी SC, ST की, OBC की महिलाओं के लिए आरक्षण, आफ्टर कंडक्टिंग कास्ट सेंसस, जातिगत जनगणना करने के बाद SC, ST महिलाओं के लिए, OBC महिलाओं के लिए आरक्षण भी प्रावधान किया जाना चाहिए। ठीक है ना, इट यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, इज यहाँ पे मेन वर्ब, द डिमांड यानी उन्होंने मांग की, ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा, दैट कंजक्शन का काम करा, द बिल बी, ठीक है ना, द बिल यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, दैट कंजक्शन, कंजक्शन के बाद में हमेशा पूरा सेंटेंस आता है। ठीक है,
बी इम्प्लीमेंटेड, ये लागू किया जाना, इमीडिएटली, इमीडिएटली यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, इम्प्लीमेंट का मतलब लागू करना, इमीडिएटली का मतलब तुरंत प्रभाव से, इमीडिएटली यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, इमीडिएटली यानी तुरंत प्रभाव से लागू करना चाहिए। बट परंतु अलॉन्ग विथ, परंतु इसके साथ साथ द प्रोविजन शुड बी मेड, और प्रोविजन यानी ये प्रावधान किए जाने चाहिए, फॉर मेड, शुड बी मेड यानी किए जाने चाहिए, शुड जब भी आया उसका मतलब होता चाहिए, ठीक है, शुड बी मेड प्रावधान किए जाने चाहिए, फॉर द रिजर्वेशन, किसके लिए, रिजर्वेशन आरक्षण ऑफ SC ST की महिलाओं के लिए, OBC की महिलाओं के, आफ्टर कंडक्टिंग यानी आफ्टर प्रिपोजिशन का काम कर रहा, कंडक्टिंग यानी संचालन यानी पूर्ण करने के बाद, क्या, कास्ट सेंसस यानी जनगणना पूर्ण करने के बाद, सी सेड उन्होंने ऐसा कहा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट, गांधी टोल्ड द हाउस शुड टेक द रिक्वायर्ड स्टेप फॉर दिस, फुल स्टॉप। गांधी टोल्ड हाउस, गांधी ने हाउस के अंदर कहा, इसको बाहर निकाल दो, गांधी टोल्ड हाउस सेंटेंस के बाहर निकाल दो, गांधी टोल्ड हाउस, गांधी ने हाउस के अंदर कहा, द गवर्नमेंट शुड टेक द रिक्वायर्ड स्टेप फॉर दिस, गवर्नमेंट को यानी सरकार को, शुड यानी चाहिए, टेक यानी स्टेप, शुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, जब भी ये दिखाई दे शुड के बाद में यानी जब भी मॉडल वर्ब दे उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बाकी नॉर्मल स्ट्रक्चर यानी ये सामान्य स्ट्रक्चर होता, सेंटेंस होता, बाकी अलग अलग स्ट्रक्चर और भी आएंगे, साथ ही साथ बताते चलेंगे, ठीक है। द गवर्नमेंट शुड टेक द रिक्वायर्ड स्टेप फॉर दिस, गवर्नमेंट को इसके लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए, द गवर्नमेंट यहाँ पे सब्जेक्ट का हो गया, शुड टेक यहाँ पे इसकी वर्ब हो गई, मॉडल की बात है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द रिक्वायर्ड स्टेप यानी आवश्यक कदम उठाने चाहिए, फॉर यानी प्रीपोजिशन, दिस यानी इसके लिए। द बिल हैज प्रपोज्ड दैट द रिजर्वेशन कंटिन्यू फॉर ए पीरियड ऑफ 15 years एंड देयर विल बी 1/3 कोटा फॉर वुमेन आल्सो विद इन द सीट्स रिजर्व फॉर SC ST, फुल स्टॉप, ठीक है। वापस देखते हैं, द बिल हैज प्रपोज्ड, द बिल यानी आरक्षण, हैज प्रपोज्ड आरक्षण जो प्रस्तावित है कि रिजर्वेशन, द बिल हैज प्रपोज्ड दैट द रिजर्वेशन कंटिन्यू फॉर ए पीरियड ऑफ 15 years एंड देयर विल बी 1/3 कोटा फॉर वुमेन आल्सो विद इन द सीट रिजर्व फॉर SC ST, फुल स्टॉप। द बिल हैज प्रपोज, जो बिल प्रस्तावित यानी किया गया है, जो विधेयक प्रस्तावित है कि रिजर्वेशन कंटिन्यू रहेगा फॉर ए पीरियड ऑफ 15 years, ये जो विधेयक है जिसके अंदर जो बिल पास किया जा रहा है वो रहेगा कितने सालों के लिए, पीरियड ऑफ 15 years, 15 वर्षों के लिए, एंड देयर विल बी 1/3 कोटा, और ये कोटा रहेगा यानी आरक्षण रहेगा फॉर वुमेन आल्सो विद इन द सीट्स रिजर्व फॉर SC ST, और ये SC ST की महिलाओं के लिए भी इन्हीं के अंदर आरक्षण रहेगा, ठीक है। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते समय द बिल यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रपोज यानी प्रस्तावित है, देर कंजक्शन लगा के, द रिजर्वेशन कंटिन्यू रहेगा फॉर ए पीरियड ऑफ 15 years यानी 15 वर्षों के लिए, एंड कंजक्शन लगा के वापस एक सेंटेंस एंड कर दिए, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करा, विल बी 1/3 कोटा फॉर वुमेन यानी 33% आरक्षण रहेगा महिलाओं के लिए, आल्सो विद इन द सीट रिजर्व फॉर SC ST महिलाओं का आरक्षण भी इसी के अंदर शामिल रहेगा, ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, डेली बेसिस का आपको एक वीडियो मिला करेगा।